जय श्री महाकाल हरिहर। दर्शन शास्त्र के मौलिक सिद्धांत, द फंडामेंटल ऑफ फिलॉसफी। मानव को किसके दर्शन करना है? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में या चर्च में? वहाँ दर्शन नहीं होंगे। चारों धाम में भी दर्शन नहीं होने वाले। पूरी पृथ्वी घूम लो, कितने मंदिर घूम के आ गए, कितने मूर्तियां देख ले, मूर्ति देख के कोई दर्शन नहीं होता, क्योंकि पत्थरों में कुछ नहीं है, पदार्थ में नहीं है, केवल पदार्थ में नहीं है, वो हर तत्व में है। तो किसका दर्शन करना है? वो नियम जो कि शास्त्र को चलाता है। शास्त्र क्या है? क्या है शास्त्र? शास्त्र वो नहीं जो पुस्तक में लिख दिया गया है, वो नहीं होता है। पुस्तक में लिखने से वो नियम नहीं कहला जाता। तो शास्त्र नियम होता है। नियम कौन से? जो कि ब्रह्मांड में समाया हुआ है और रमाया हुआ है, और वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह प्राप्त है और हर जगह समाहित है। वो नियम जो निश्चित निरंतर चलता है और सही में एक रहता है। वो नियम जहाँ मानव जाति के जीवन में नियंत्रण लाता है, संतुलन लाता है और स्थिरता लाता है। नियंत्रण से ही जीवन में न्याय आता है और संतुलन से ही धर्म होता है। जब तक मानव जाति में संतुलन नहीं आता तब तक धर्म हो नहीं सकता। आज पूरी मानव जाति में असंतुलन है और अशांति। तो संतुलन हो के ही मानव जाति में धर्म होगा, और वो होता है केवल ज्ञान से ही, आत्मज्ञान से ही, वास्तविक ज्ञान से ही। और मानव जाति में संतुलन को प्राप्त करके स्थिरता को प्राप्त होता है, और जहाँ स्थिरता को प्राप्त हो गया अर्थात सत्य को प्राप्त हो गया। शरीर को स्थिर नहीं कर लेना है। हमारा जो मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है, भावात्मक है, वो क्या स्थिर हुआ? मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली आज पूरा भटक रहा है। मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली भटक रहा है और भड़क रहा है, दोनों चीज हो रही है। वहाँ स्थिरता नहीं है। तो आज पूरी मानव जाति में स्थिरता और अशांति का भाव है, और ये प्राप्त होगा केवल सत्य को प्राप्त करके ही। सत्य कहाँ से मिलेगा? सत्य नियम में ही है। नियम ही सत्य है और सत्य ही ब्रह्म है। तो ब्रह्मांडी नियमों को जान लेना ही सत्य को जान लेना है। तो ये बोला जा रहा है, तो कैसे प्राप्त होगा वो? पूरी मानव जाति को उसी का दर्शन करना है। जिस दिन नियम का दर्शन कर लिया उसने, अर्थात उसने राम को जान लिया, उसने शिव को जान लिया, उसने कृष्ण को जान लिया, उसने हनुमान को जान लिया, उसने अल्लाह को जान लिया, उसने वाहेगुरु को जान लिया, उसने जीसस को जान लिया। तो नियम में ही सूत्र है, और सूत्र से ही पूरी मानव जाति में कल्याण होता है। सूत्र को जानना होता है। सूत्र छुपा होता है उन नियमों में, और नियमों को जान लेना ही वास्तविकता को जान लेना है। तो ये बोला जा रहा है कि उसको कैसे जाना जाएगा? कई लोग मनन करते हैं, ठीक है, रट रहे हैं आस्तिक विधि से, ठीक है, और आस्तिक विधि से भी केवल आदर्शवाद में हो रहा है, ठीक है, जहाँ पूजा पाठ आदमी रटता रहता है, 40 पे 40 पढ़ा जा रहा है, अर्थ कुछ नहीं जान रहे उसमें जो लिखा हुआ है, पर रटे जा रहे हैं। रटने से कभी भी बोझ बढ़ता है, याद रखिए। समझने से बोध होता है। क्या?
तो उस चालीसा में जो लिखा है उसको अर्थ को जानो आप, उसमें क्या लिखा है उसको रटो मत। हम ये नहीं बोल रहे कि आप उसको छोड़ दो, पर उसमें क्या लिखा है पहले उसके अर्थ को जानो, वो क्या बोल रहा है, वो चालीसा क्या बोलना चाह रही है, उस अर्थ में को समझो। उस रामायण में क्या लिखा हुआ है उसके अर्थ को समझो। उस अर्थ को जब आप समझोगे तब अपने जीवन में बोध होता है। पर समझना कार्यक्रम है। तो लोग मनन तो करते हैं, वो ब्रह्मविद संवेदनाओं में आस्वादन में चले जाते हैं, रुचि मूलक रहते हैं, जो मन मर्जी रह रहा है वो कर रहे हैं आदमी, ठीक है, अपने हिसाब से। वो आदर्शवाद इसलिए मानव में वहाँ सुखी नहीं हुआ, केवल भ्रम ही भ्रम बढ़ा। आज आदर्शवाद में सबसे ज़्यादा भ्रम है, और भ्रम के वजह से पूरी मानव जाति में भटक रही है और भाग रही है, भटकी हुई है। अब बात आती है भौतिकवाद। भौतिकवाद में साइंस जो है, विज्ञान, वो विश्लेषण करता है और चिंतन करता है, एनालिसिस करता है, बहुत सारी चीज़ एनालिसिस करी, ठीक है, और एनालिसिस करके बहुत सारी चीज़ उसने इन्वेंशन कर दिया, इनोवेशन कर दिया, क्रिएशन कर दिया, पर उसने और दूसरी चीज़ों पे आगे चिंतन करे जा रहा है, पर वो अभी अधूरा है, क्योंकि मानव को पहले जो जानना था वो जान नहीं पाया। आज पूरी मानव जाति में विकृत ज्ञान पैदा हो गया। विज्ञान अर्थात एक है विशेष ज्ञान के साथ विकृत ज्ञान पैदा हो गया। विशेष ज्ञान से हम पूरी अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, पर यदि उस विशेष ज्ञान का ज़्यादा विरोधात्मक उपयोग किया जाएगा तो वह विकृत ज्ञान हो जाता है। विशेष ज्ञान का विरोध में यूज़ किया जाता है तो वो विकृत ज्ञान हो जाता है। विशेष ज्ञान से विकृत ज्ञान की ओर बढ़ जाता है मानो। टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग करना मानव जाति के लिए वास्तविक धर्म लाता है, सही तरीके से। तो ये बोला जा रहा है कि अभी वहाँ अधूरा है। तो भौतिकवाद में ऐसा नहीं कि आदमी 25 साल तक भौतिकवादी पढ़ाई, साइंस ही पढ़ रहा है 25 साल तक, वो अधूरी ज्ञान है और वो बच्चों में अशांति ला रहा है। इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और बच्चे पहले ही सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? IIT में सुसाइड कर रहे हैं, 13 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये तो कोई विकास नहीं है, ये विज्ञान पढ़ के कोई कुछ इसमें असली शांति आई नहीं, असली स्थिरता नहीं आई। तो कहाँ से आएगी स्थिरता, शांति? केवल और केवल सहअस्तित्ववाद में ही, अर्थात जहाँ प्रकृति और अस्तित्व को जानकर ही हमारे जीवन में जो एकता है, शरीर और जीवन को हम जब साथ में जानेंगे तब हमारे जीवन में असली वास्तविकता को हम ज्ञान को प्राप्त होंगे। तब हमको ऋतंबरा का अनुभव होगा, सत्य का की प्राप्ति होगी। ऋतंबरा अर्थात वो प्रज्ञा और बुद्धि जो कि केवल सत्य की खोज करता है। उस सत्य की खोज को हमको प्राप्त होना है। जिस दिन सत्य का अनुभव हो जाता है तो फिर हमारे जीवन में वास्तविकता में असली कल्याण होना चालू होता है। असली सुख, शांति, संतोष, आनंद को प्राप्त होता है। असली भक्ति, शक्ति और मुक्ति और तृप्ति को प्राप्त होता है। यही प्राप्त करना है पूरी मानव जाति को, और वो केवल होगा सहअस्तित्ववाद में ही। तो मानो यहाँ पे संतुलन को प्राप्त होके, जो संतुलन का जो नियम है उसको प्राप्त करके उसके जीवन में संतुष्टि आती है। जब मानव जीवन में अपनी इंद्रियों और कल्पनाशीलता में जो नियंत्रण आता है उससे हमारे जीवन में सुख शांति आती है। और जब हमारे इंद्रियों और कल्पनाशीलता में जो संतुलन आता है उससे हमारे जीवन में शांति और संतोष आता है। और जो हमारी इंद्रियां और कल्पनाशीलता में जो संपूर्णता रूप में संतोष और आनंद प्राप्त तब होता है जब हमारे जीवन में
स्थिरता को प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्थिरता के नियमों को जानकर हमारे जीवन में संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। ये बात समझ लीजिए, निश्चित निरंतरता। तो इसलिए शास्त्र को जानना है, शास्त्र के ही दर्शन करना है, पर वो नहीं जो पुस्तक में लिखा हुआ रट लेना, वो नहीं होता है शास्त्र। आपको स्वयं से जानना है, आपको स्वयं से अनुभव करना है। जो अनुभव करेंगे वो ही आपके असली में वास्तविक शास्त्र का दर्शन होगा। तो इसलिए अध्ययन विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। जिसने वास्तविकता का अनुभव किया है उसका हम अध्ययन करके और उसका अभ्यास करके हमारे जीवन में हम अपने अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं का अनुभव कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा कार्यक्रम है, स्वयं का अनुभव कर लेना ही और उस पूरी वास्तविकता, सत्यता, यथार्थता का प्राप्त कर लेना ही, जान लेना ही असली दर्शन है। ठीक है जी, इसलिए बाहर मत जाइए दर्शन करने, अब अर्थ में जानिए। रटने से दर्शन नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए पाठ करना नहीं है, अर्थ को जानना है, बोध होना है। आगे बढ़िए, गियर चेंज करिए। फर्स्ट गियर में रटना मत करिए। उस शब्दों को रटना नहीं है, शब्द के अर्थ में जाना है, उसके बोध करना है। सेकंड थर्ड गियर लगाइए अपना और फोर्थ गियर में चलिए। फिर बोध होने के बाद ही मानव जाति में असली फोर्थ गियर आता है, वो आता है स्वीकृति का। और जब फोर्थ गियर चलता है तो असली सहजता रहती है। ठीक है, और उसमें बहुत स्मूथनेस है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।